मिस्टर हॉल ने खुद कहा है कोड़ी जैसा टैलेंट तुम में नहीं है। दादाजी आप मुझे कुछ देर में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जैसे महाराज ने कहा अब कोड़ी ही स्मिथ परिवार को रिप्रेजेंट करेगा और सबको हैरान कर देगा। सबको हैरान कर देगा। अच्छा मजाक है। मैंने तो हाँ बोला ही नहीं। बेटा ये मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल। सब कहते हैं तुम गूंगे हो, फिर भी तुम में बहुत टैलेंट है। मैंने भी सुना है कि तुम बोल नहीं सकते थे, तो फिर अचानक आज तुम बोलने कैसे लगे? अगर कोड़ी जवाब नहीं दे पाया तो पता नहीं क्या होगा। बस बोलने का मन किया। कितनी अजीब बात है। क्या मैं अंदर बैठ सकता हूँ? खड़े खड़े थक गया हूँ। स्मिथ परिवार ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं। बच्चा है ये, सब खड़े हैं पर इसे बैठना है। सुना है गांव में बड़ा बड़ा है, ऐसे कुछ सिखाया हाँ, नहीं। इसे गांव में कहते हैं, गांव में बड़ा है। गाँव में सालों पहले गूंगा था। सालों पहले गूंगा था। सब शांत हो जाओ, आओ अंदर चलते हैं। चाहे किसी को पता हो या ना हो, मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में अच्छी तरह से पता है। पहले तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम ही मिस्टर थॉमस तक मुझे पहुंचा सकते हो। मैं स्मिथ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ तो मैं आपकी मदद क्यों करूँ? पर तुम्हारा सरनेम तो स्मिथ है। उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है तो आज के बाद मैं ये सरनेम नहीं लगाऊंगा। आज से मेरा नाम गैरेथ है। मान जाओ बेटा। सिर्फ एक शर्त पर। हाँ बोलो। मैं और मेरी माँ सालों तक परेशानी झेलते रहे। मैं ठीक हूँ पर मेरी माँ ने बहुत दुख सहा। आखिर में बीमारी से उनकी मौत हो गई। मैं सालों बाद इस परिवार में अपनी माँ को इंसाफ दिलाने आया हूँ। आज के लिटरेचर कॉन्टेस्ट में अगर मैं जीत गया तो आप हेनरी स्मिथ अपने पूरे स्मिथ परिवार को लेकर मेरी माँ की कब्र पर सर झुकाकर नाक रगड़ते हुए कहेंगे कि आप लोग उनसे माफी मांगने आए हैं। बकवास बंद कर चूजे। डैड ये खुद को समझता क्या है और आप खड़े खड़े इसकी बातें क्यों सुन रहे हैं? चुप रहो बेवकूफो। गाइज ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक फॉलो जरूर करें। ठीक है, अगर तुम सच में जीत गए तो मैं पूरे स्मिथ परिवार को तुम्हारी माँ की कब्र पर ले जाऊंगा और उनसे झुककर माफी मंगवाऊंगा और कहूंगा कि हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दे। दादाजी भले ही मैं इस दुनिया का नहीं हूँ पर जन्म से मैंने तुम्हें ही अपनी माँ माना है। 7 साल पहले मुझ जैसे गूंगे को जन्म देने के कारण स्मिथ परिवार ने तुम्हें निकाल दिया था। ठीक से काम करो। माफ कीजिए, आज मैंने 500 रुपए ज्यादा कमाए। तुम्हें इतिहास का पूरा सेट चाहिए था ना, वो भी जल्दी ले आऊंगी।